प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भक्त को लगी चोट का निशान स्वयं भगवान के शरीर पर दिखाई दे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक प्रतिष्ठित मंदिर का पुजारी किसी साधारण भक्त को अपने कंधों पर बैठाकर भगवान के दर्शन कराने ले जाए? आज की कथा एक ऐसी ही महान भक्त की है जिनकी भक्ति के आगे समाज की सारी दीवारें छोटी पड़ गईं। ये कथा है श्री वैष्णव परंपरा के महान संत तिरुप्पाण आलवार की। आइए इस अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले तमिलनाडु में स्थित श्रीरंगम भगवान श्री रंगनाथ की भक्ति का एक महान केंद्र था। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते थे। उसी क्षेत्र में तिरुप्पाण नाम के एक भक्त रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन उनका हृदय भगवान के प्रेम से भरा हुआ था। वे दिन रात श्री रंगनाथ का स्मरण करते, उनके गुणों का गान करते और उसी में आनंद अनुभव करते थे। उस समय समाज में ऊंच नीच की ऐसी व्यवस्थाएं थीं कि उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इससे उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। वे दूर से ही मंदिर के शिखर को देखकर भगवान को प्रणाम करते और भाव विभोर होकर भजन गाते। प्रतिदिन वे कावेरी नदी के तट पर बैठ जाते। वहां बैठकर वे भगवान श्री रंगनाथ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते। कई बार उनकी भक्ति इतनी गहरी हो जाती कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का भी ध्यान नहीं रहता। उनके लिए उस समय केवल भगवान थे और भगवान का नाम। एक दिन प्रातःकाल मंदिर के पुजारी लोकसारंग मुनि पूजा के लिए कावेरी नदी से जल लेने जा रहे थे। जब वे नदी तट पर पहुंचे तो देखा कि तिरुप्पाण आलवार मार्ग में बैठे भक्ति गान कर रहे हैं। पुजारी ने उन्हें हटने के लिए आवाज दी, लेकिन तिरुप्पाण आलवार भगवान के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। पुजारी ने दोबारा पुकारा, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। धीरे धीरे उनके मन में क्रोध आ गया। उन्होंने पास पड़ा एक छोटा सा कंकड़ उठाया और तिरुप्पाण आलवार की ओर फेंक दिया। कंकड़ जाकर उनके माथे पर लगा। माथे से रक्त की एक पतली धारा बह निकली। भक्ति में लीन आलवार की तंद्रा टूटी। जब उन्हें स्थिति का पता चला तो उन्होंने तुरंत मार्ग छोड़ दिया और विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगी। उनके मन में न शिकायत थी न क्रोध। लोकसारंग मुनि जल लेकर मंदिर पहुंचे, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। भगवान श्री रंगनाथ के विग्रह के मस्तक पर भी रक्त का वही चिन्ह दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन उनके मन की उलझन नहीं सुलझी। उस रात भगवान श्री रंगनाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, लोकसारंग, आज तुमने जिस भक्त को चोट पहुंचाई थी वो मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। तुमने उसे नहीं, मुझे चोट पहुंचाई है। ये सुनकर पुजारी का हृदय कांप उठा। भगवान ने आगे कहा, यदि तुम मेरी कृपा चाहते हो तो कल उस भक्त के पास जाओ और उसे अपने कंधों पर बैठाकर मेरे मंदिर में लेकर आओ। अगले दिन लोकसारंग मुनि अत्यंत विनम्र भाव से तिरुप्पाण आलवार के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान का आदेश सुनाया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। तिरुप्पाण आलवार ये सुनकर संकोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैं उस पवित्र भूमि पर अपने चरण कैसे रख सकता हूं जहां स्वयं भगवान विराजमान हैं? लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। अंततः लोकसारंग मुनि ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक ओर श्रीरंगम का सम्मानित पुजारी, दूसरी ओर भगवान का विनम्र भक्त, और पुजारी स्वयं उस भक्त को अपने कंधों पर बैठाकर मंदिर की ओर ले जा रहा है। लोग ये दृश्य देखकर विस्मित रह गए, लेकिन उस दिन समाज को एक ऐसा पाठ मिलने वाला था जिसे वो सदियों तक नहीं भूल सका। मंदिर में पहुंचकर तिरुप्पाण आलवार ने भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन किए। उनकी दृष्टि भगवान के चरणों से प्रारंभ हुई, फिर धीरे धीरे ऊपर उठती गई। वे भगवान के प्रत्येक अंग में दिव्यता और सौंदर्य का अनुभव कर रहे थे। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। उसी दिव्य अवस्था में उनके मुख से 10 अद्भुत पद प्रकट हुए, जिन्हें आज अमलनादिपिरान के नाम से जाना जाता है। ये पद आज भी श्री वैष्णव परंपरा की अमूल्य धरोहर है।
कहा जाता है कि उस दिव्य अनुभव के बाद उनका अस्तित्व पूर्णतः भगवान की भक्ति में लीन हो गया। प्रिय श्रोताओं, इस कथा में एक कंकड़ भी है और एक कंधा भी। कंकड़ अहंकार का प्रतीक है और कंधा विनम्रता का। जब लोकसारंग मुनि ने अहंकार में कंकड़ उठाया तो चोट एक भक्त को नहीं, स्वयं भगवान को लगी। और जब उन्होंने विनम्रता से अपने कंधे झुकाए तो वही कंधे भगवान की आज्ञा का माध्यम बन गए। सोचिए, तिरुप्पान आलवार मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी भक्ति मंदिर की दीवारों से कहीं आगे पहुंच चुकी थी। समाज उन्हें भगवान से दूर समझता था, लेकिन भगवान उन्हें अपने सबसे निकट मानते थे। ये कथा हमें बताती है कि भगवान के दरबार में व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके हृदय से आंका जाता है। लोकसारंग मुनि के पास शास्त्रों का ज्ञान था, तिरुप्पान आलवार के पास निष्कपट प्रेम था, और अंत में भगवान ने दोनों को एक दूसरे का महत्व समझा दिया। एक को विनम्रता मिली, दूसरे को भगवान का सानिध्य। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जीवन में यदि कभी ज्ञान पर गर्व होने लगे तो तिरुप्पान आलवार की कथा को याद कीजिए। और यदि कभी लगे कि परिस्थितियां आपको भगवान से दूर कर रही हैं, तो ये भी याद रखिए कि सच्ची भक्ति के सामने कोई दूरी टिक नहीं सकती, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग पैरों से नहीं, हृदय से तय होता है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही प्रामाणिक, दुर्लभ और प्रेरणादायक कथाओं के लिए नूतन कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय श्रोताओं, कहानी यहीं पूर्ण होती है, लेकिन उसका चिंतन आपके मन में जीवित रहे, क्योंकि कथा समाप्त हो सकती है पर उसका चिंतन नहीं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्रीमन नारायण।